साइंस और टेक्नोलॉजी जमात 9 सबक नंबर 5 तेजाब, असास और नमकियात। असासियत और तेजाबियत। तेजाब और असास की जमात बंदी बिलतरतीब तेजाबियत और असासियत के जरिए भी मुमकिन है। तेजाब के एक सालिमे की तहलील से जितने हाइड्रोजन आयन हासिल हो सकते हैं वो तादाद तेजाब की तेजाबियत कहलाती है। तेजाब मतलब एक सालिमे से हासिल होने वाले हाइड्रोजन आयन की तादाद। इस जुदूल के जरिए हम तेजाब की तेजाबियत को समझेंगे। सबसे पहले है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हासिल होने वाले हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 1 है। नंबर 2 नाइट्रिक एसिड से हासिल होने वाले हाइड्रोजन की तादाद भी 1 है। नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड से हासिल होने वाले हाइड्रोजन की तादाद 2 है। सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही कार्बोनिक एसिड से हासिल होने वाली हाइड्रोजन की तादाद 2 है। उसी तरह से फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड से हासिल होने वाले हाइड्रोजन की तादाद 3 है। एसिटिक एसिड से हासिल होने वाले हाइड्रोजन की तादाद 1 है। असास के एक सालिमे की तहलील से जितने हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन हासिल हो सकते हैं वो तादाद असास की असासियत कहलाती है। असास एक सालिमे से हासिल होने वाली हाइड्रोजन ऑक्साइड की तादाद। इस जुदूल के जरिए हम जल्द ही समझ जाएंगे तेजाब की तेजाबियत को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हासिल होने वाले हाइड्रोक्साइड की तादाद 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड से हासिल होने वाली हाइड्रोक्साइड की तादाद 2 है। नंबर 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड से हासिल होने वाली हाइड्रोक्साइड की तादाद 3 है। इस तरह से हम तेजाब की तेजाबियत और असास की असासियत कर सकते हैं। जुदूल की मदद से एक असासी, 2 असासी और 6 असासी तेजाबों की मिसालें दे सकते हैं। सबसे पहले एक असासी वाले तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। 2 असासी वाले तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। 6 असासी वाले तेजाब बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। एक असासी वाले असास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दो असासी वाले असास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। 6 असासी वाले असास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तेजाब और असास का इर्तकास। तेजाब और असास का इर्तकास किस तरह होता है अब हम समझेंगे। मुनहिल की मिकदार का महलूल की मिकदार से तनासुब। दरअसल मुनहिल का महलूल में इर्तकास होता है। जब महलूल में मुनहिल का इर्तकास ज्यादा हो तो वो महलूल मुर्तकिस महलूल होता है, और अगर मुनहिल का इर्तकास कम हो तो वो हल्काया महलूल होता है। तेजाब और असास के इर्तकास के लिए अब हम एक तजुर्बा करते हैं। एक लीमू के 2 मसावी हिस्से कीजिए। 2 अलहदा बीकर लीजिए। एक बीकर में 30 मिलीलीटर पानी और दूसरे बीकर में 60 मिलीलीटर पानी लीजिए। दोनों बीकर में यकसा मिकदार में लीमू का रस डालिए और दोनों को चखिए। क्या दोनों बीकर के महलूल के जायके में फर्क है, और अगर फर्क है तो कौन सा है? इस सरगर्मी में महलूल का खट्टा जायका इसमें मौजूद लीमू रस की वजह से है। दोनों महलूल में लीमू रस की मिकदार यकसा है, लेकिन जायके में फर्क है। पहले बीकर का महलूल दूसरे बीकर के महलूल के मुकाबले ज्यादा खट्टा है। दोनों महलूल में अगरचे मुनहिल की मिकदार मसावी है, फिर भी मुहल्लिल की मिकदार कम ज्यादा है। यहाँ पर आपको महलूल, मुनहिल और मुहल्लिल ये तीनों में आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इस सरगर्मी में जो मुनहिल है वो लीमू का रस है, और जो मुहल्लिल है वो पानी है, और लीमू का रस और पानी मिलाकर जो बनता है वो महलूल है। मुहल्लिल की मिकदार का तनासुब तैयार शुदा महलूल की मिकदार से मुख्तलिफ है। अलिफ बीकर में ये तनासुब ज्यादा है, इसलिए इस महलूल का जायका खट्टा है। इसके बरअक्स बी बीकर में लीमू का रस
का तनासुब कम है, इसलिए इसका जायका कम खट्टा है। जब महलूल में मुनहिल का इर्तिका ज्यादा हो तो वो मुर्तकिस महलूल होता है, और अगर मुनहिल का इर्तिका कम हो तो वो हल्काया महलूल होता है। महलूल के इर्तिकास को जाहिर करने के लिए कई इकाइयों का इस्तेमाल होता है। पहली इकाई ग्राम फी लीटर। महलूल में 1 लीटर हजम में तहरीर शुदा मुनहिल की ग्राम में कमियत मतलब ग्राम फी लीटर। दूसरी इकाई में महलूल के 1 लीटर हजम में तहरीर शुदा मुनहिल की मोल में जाहिर की हुई मिकदार। इसे महलूल की सालमियत को जाहिर करने के लिए उस महलूल का सालमी ज़ाब्ता मुरब्बई कोस में लिखा जाता है। मसलन सोडियम क्लोराइड बराबर 1 मोल फी लीटर यानी नमक के दिए हुए महलूल की सालमियत 1 मोलार होता है। ज़ेल के जुदोल को देखिए, इसमें मुख्तलिफ आबी महलूलों के इर्तिकास दिए हुए हैं, इसका मुशाहिदा कीजिए।